हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा से यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे स्टॉक मार्केट के अंदर जो आज हमें काफ़ी तेज़ी से करेक्शन देखने को मिला है, उसके पीछे के कुछ हाइलाइट्स एंड दोस्तों सबसे बड़े कुछ रीजंस जो आप सभी को पता होना चाहिए। देखिए, मार्केट के अंदर अभी आपको लगता होगा कि गिर तो चुका है सर मार्केट, अभी रीज़न समझकर क्या फ़ायदा। और यहाँ पर देखिए समझना क्यों है वो मैं पहले आपको बताता हूँ, क्योंकि आपका वक्त जो हम ले रहे हैं तो आपको उसके अंदर क्या आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है वो आपको अंडरस्टैंडिंग करना ज़रूरी है। देखिए, आगे करेक्शन ये और भी हमें देखने को मिल सकता है क्या, और रीज़न कितने परफेक्टली यहाँ पर मार्केट के अंदर प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं क्या, वो हमें देखने को मिलेगा। और देखिए, अभी रीज़न ज़्यादा यहाँ पर कोई इम्पैक्ट करने वाले नहीं है, तो बात यहाँ पर ऐसी आपको देखने को मिलती है कि आप जो आपको शेयर अच्छे लगे तो आप उनके अंदर बाइंग कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप तरीके से। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि आज जो हमें मार्केट में करेक्शन देखने को मिला है उससे रिलेटेड सभी रीजंस यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। आप दोस्तों अगर सबसे पहले जो भी बीएसई का स्मॉल कैप जो इंडेक्स देखेंगे तो उसके अंदर आपको काफ़ी बड़ी जो गिरावट है वो देखने को मिलेगी, और आपने ये नोटिस किया होगा और मुझे नहीं लगता कि आप सभी को पता है या नहीं, बट आप देखिए दोस्तों कि जो आपने मार्केट के अंदर तेज़ी देखी तब सबसे ज़्यादा परफॉर्म कौन करता है, तो स्मॉल कैप स्टॉक। जब गिरावट आती है तब सबसे ज़्यादा गिरावट में कौन देखने को मिलता है, तो स्मॉल कैप स्टॉक। और उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो आपने देखा है और आपको आपके पोर्टफोलियो में भी दिखाई देता होगा कि जो सबसे ज़्यादा आपने यहाँ पर स्मॉल कैप के शेयर या मिड कैप के खरीदे हैं तो उनके अंदर आपको बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिलता होगा। किसी कंपनी के अंदर 30, 20, 25, 50 ऐसे भी शेयर गिरते रहते हैं, और वो उतना ही तेज़ी से रिकवरी भी दिखाते हैं जिनके अंदर क्वालिटीज़ अवेलेबल है और बिजनेस में स्ट्रेंथ है। तो इसी वजह से आज अगर आप देखेंगे तो बीएसई स्मॉल कैप जो इंडेक्स है उसके अंदर हमें लगभग 5.5% के करीब की गिरावट देखने को मिली है, और पॉइंट में देखेंगे तो 2189 पॉइंट्स की। एंड दोस्तों अगर हम यहाँ पर निफ्टी 50 की बात करें तो यहाँ पर भी आपको 1.5% का करेक्शन देखने को मिलेगा। अभी आप सभी ये तो बात जानते ही हो कि ये जो यहाँ पर निफ्टी 50 या जो भी बैंक निफ्टी वगैरह जो भी इंडाइसेस थे वो ऑल टाइम हाई परफॉर्म कर रहे थे। इनके अंदर तो इनको रीज़न ही चाहिए था करेक्शन के लिए, ये आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अगर हम अभी रीजंस को आइडेंटिफाई करें तो काफ़ी कुछ चीज़ें सामने आ रही है, और मैं सबसे बड़ा रीज़न आपको शेयर करना चाहता हूं जो कि आपको पता चले। देखिए दोस्तों, जो इम्पैक्ट हो रहे हैं वो आपको पता होने ही चाहिए, जिससे आप अपने डिसीजन को प्रॉपर तरीके से समझ पाए। देखिए, सबसे एक इंटरेस्टिंग जो रीज़न है जो कि बहुत ही प्योरली यहाँ पर परफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, और ये मत समझना कि एफआईएस का सेलिंग वगैरह बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं दोस्तों। एफआईएस का तो इंडियन मार्केट में खरीदारी काफ़ी तेज़ी से दिखाई दी है, बट अभी जो करेक्शन है उसके पीछे का रीज़न आप देखेंगे द मार्च इफेक्ट। आपको पता है कि इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल और एंड होता है 31 मार्च, और आप सभी को पता है कि मार्च महीने में पूरा यहाँ पर क्लोज होता है फाइनेंशियल ईयर, तो वहाँ पर टैक्स का और जो पूरा क्लियर करना पड़ता है, परफॉर्मेंस उनको दिखाना पड़ता है। अभी जो भी इन्वेस्टमेंट फर्म जो होते हैं, अभी आपको पता है कि बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड या इंस्टीट्यूशन है तो उनको पूरा अपना क्लोजिंग कर कर फाइनेंशियल ईयर के अंदर प्रॉफिट वगैरह दिखाना पड़ेगा, तो वो अभी प्रॉफिट बुकिंग तो करेंगे। तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा देखने को मिली है, और आप यहाँ पर देख सकते हो सम एक्सपर्ट्स आर of the view that the stock market see some weakness in the March due to some profit booking, because यहाँ पर आप पढ़ सकते हो because the financial year closing of the financial year। तो आप समझ रहे हो कि जो रीज़न है वो सबसे बड़ा ये देखने को मिलता है कि जो इंस्टीट्यूशनल है फाइनेंशियल
जो इंडिया के अंदर जिसे हम म्यूचुअल फंड वगैरह कहते हैं उनका आपको प्रॉफिट बुकिंग बहुत तेज़ी से देखने को मिला है। मे बी द कॉरपोरेट एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इसके अंदर आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और बैलेंस शीट वगैरह और ये प्रॉफिट शो करने के लिए सभी चीज़ें जो मैं बता चुका हूँ वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट रीजंस भी यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं जो कि आपको इम्पैक्ट करते हुए देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर देखिए बताया गया है कि इम्पैक्ट ऑफ द डोमेस्टिक माइक्रो नंबर्स, इंडियन रिटेल इन्फ्लेशन ऑफ द फेब्रुअरी डिड नॉट शो रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट एंड सम नियर द प्रीवियस मंथ लेवल विल, यहाँ पर आप देखेंगे तो जो फैक्ट्री आउटपुट प्रिंट जो जनवरी सम्स वीक देन एक्सपेक्टेड, तो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो कि ये एक रीज़न है जो भी डोमेस्टिक माइक्रो नंबर्स है उसके बारे में। और देखिए जो रेट कट के बारे में, अभी जो एक्सपेक्टेड मार्केट को था कि रेट कट होंगे तो इसके अंदर डिले आ रहा है, और आप यहाँ पर इसको भी समझ सकते हैं। अभी देखिए जो लोग रीज़न समझ रहे हैं उनको पता चलेगा कि क्या क्या हो रहा है मार्केट में, तो ये रीजंस ही आपको बताएंगे कि मार्केट की डायरेक्शन कैसी है। आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि द यूएस इन्फ्लेशन का जो यहाँ पर एक्सपेक्टेड था फरवरी महीने के अंदर कि रेट कट होंगे, बट उसके अंदर जो दोस्तों डिले हो रहा है, आप यहाँ पर ये पढ़ सकते हो कि जो यूएस फेडरल रिजर्व का जो डिले है ना का रेट कट के बारे में वो इम्पैक्ट कर रहा है, क्योंकि रेट कट होंगे तो अच्छा खासा जो उनके पास अभी देखिए कट रेट होने का इम्पैक्ट तो बिल्कुल किसी भी यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स है उनके ऊपर तो देखने को मिलता है, और पूरे यहाँ पर इकोनॉमी पे भी हमें देखने को मिलता है। ये तो पूरा उनके पास पूरा जो इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन होता है उसको कंट्रोल करने का हम कह सकते हैं बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन होता है। तो अभी देखते हैं कि क्या होगा। और यहाँ पर वैल्यूएशन की एक बात थी कि इंडिया का वैल्यूएशन काफ़ी रीच हो चुका था, और ओवर वैल्यूएशन होने की वजह से ही इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग भी बहुत तेज़ी से देखने को मिली। बबल जो था वह भी थोड़ा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है गिरावट में। तो ये सभी रीजंस है दोस्तों जिसको आप स्टडी कर सकते हैं। अभी देखिए मार्केट में बहुत से और भी आपको रीज़न ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे, और हर वक्त ये बात याद रखिए कि जब टॉप पर मार्केट हो तो उसके अंदर निवेश करने के लिए थोड़ा ज़्यादा लालच नहीं दिखाना चाहिए, और धीरे धीरे ही इन्वेस्टमेंट कीजिए और लॉन्ग टर्म के लिए ही सोचिए। आप किसी भी कंपनी के बारे में सोच रहे हो तो लॉन्ग टर्म ही बेस्ट चॉइस अभी फिलहाल रहेगा। और एक बड़ी बात मैं बताता हूं कि अगर आप किसी भी शेयर से पोर्टफोलियो में लॉस में है तो कंपनी अच्छी है, तो ऐसा नहीं दोस्तों कि आप लॉस में है, जब तक आप बेचते नहीं हैं तब तक आप लॉस में नहीं हैं। ये भी बात याद रखना। थैंक यू सो मच।